नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 12 सितंबर 2021 का संपादकीय। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पूरा विश्व अपनी अपनी कूटनीति और निजी स्वार्थों के अनुसार खेमों में बंट गया है और उन खेमों के बीच में जैसे सांप और सीढ़ी का खेल शुरू हो गया है। जिसकी कूटनीति दूरदर्शी होगी वही सीढ़ी पाकर ऊपर जा सकेगा। इस खेल के बारे में अधिक विस्तार से बता रहा है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आतंकवाद की सांप और सीढ़ी, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। सांप और सीढ़ी के खेल में कौन जीतेगा, इसका फैसला गोटी करती है। इस खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, बाकी का काम सांप और सीढ़ी। आज अफगानिस्तान के संदर्भ में 1830 से चल रहा है। पहले यह खेल इंग्लैंड और रूस के बीच में खेला जाता रहा है। फिर यह खेल अमेरिका और रूस खेलने लगे। इस खेल में रूस और अमेरिका के साथ 8 खिलाड़ी और आ गए हैं। अब यह खेल दर्जन भर खिलाड़ियों का हो गया है। इन नए खिलाड़ियों में शामिल हैं ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और भारत। भारत और रूस ने तालिबान शासन को मान्यता देने से मना कर दिया है। चीन और पाकिस्तान खुलकर समर्थन दे रहे हैं। ईरान से तालिबान की नहीं पटी। 1998 में तालिबान ने ईरान के राजनयिकों की हत्या कर दी थी। इसके बावजूद नए अफगानिस्तान के साथ ईरान अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। भारत को ईरान से तेल व्यवसाय करने के लिए अफगानिस्तान का बंदरगाह चाहिए। उज़्बेक, ताजिक, रसियन और तुर्कमेनी लोग अफगानी पड़ोसी हैं। पुराने रूस से टूटकर अलग हुए 3 देशों की 2440 किलोमीटर की सीमा सबसे बड़ी समस्या है। इन देशों को डर है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने से इन देशों में शरणार्थी घुस आएंगे। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में चल रही उनकी परियोजनाएं भी ठप हो सकती हैं। अफगानिस्तान में चल रही भारतीय परियोजनाओं से अगर कोई देश सबसे ज़्यादा चिंतित है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को घुसाने की फिराक में रहता है। अब उसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने यहाँ कैंप नहीं लगाने होंगे। उसकी ये इच्छा हो सकती है कि नए अफगानिस्तान की ज़मीन को आतंकवादियों की नई रूपखेप के रूप में दुरुपयोग करे। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और अल कायदा का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने 20 साल लड़ाई लड़ी। ओसामा बिन लादेन छिपा मिला पाकिस्तान में और अल कायदा छिप गया पहाड़ों में। पाकिस्तान की दोहरी चाल का शिकार हुआ अमेरिका। आज अफगानिस्तान में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है। अपनी छवि का भारी नुकसान उठाकर अमेरिका सांप के मुंह के नीचे चला गया है और उसका पुराना दुश्मन अल कायदा सीढ़ी से ऊपर उठ गया। कतर जैसे देश भी सीढ़ी पा गए हैं। इस देश ने इस संकट में अपना महत्व बढ़ा लिया। इसने शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद की और सरकार बनवाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन इस देश की खुली नीतियां तालिबान को पसंद नहीं और वो यह देश जल्दी ही सांप के मुंह पर होगा। सभी खिलाड़ियों में सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन एक तरफ अफगानिस्तान में अपनी परियोजनाएं लागू कर रहा है और यह भी चाहता है कि तालिबान के लड़ाके इस्लाम के नाम पर चीनी मुसलमानों को बचाने ना पहुंच जाएं। आने वाले समय में स्थितियां बदल सकती हैं। कुछ दिनों से तालिबान का जो उदार चेहरा दिख रहा है वह हट जाएगा। अमेरिका के अफगानिस्तान से हट जाने के तुरंत बाद रूस ने नई सरकार को तुरंत मान्यता नहीं दी है और इस मामले में वो भारत के साथ है।
अपने पुराने देश से अलग हुए देशों से मिलकर रूस अपना फैसला बदल सकता है। भारत की कूटनीति ही सांप और सीढ़ी के इस खेल में इसे जीत दिला सकती है। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 12 सितंबर 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय आतंकवाद की सांप सीढ़ी। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।